वो उनकी पार्टी क्या डिसाइड करती है वो उनसे पूछिए। मैं अब्बास सिद्दीकी साहब की बेहद इज्जत करता हूं और करता रहूंगा। अब्बास सिद्दीकी साहब का मैं शुक्रगुजार हूं कि वो हैदराबाद आए, मुझसे मुलाकात किए, मेरे को बहुत मोहब्बत से हमसे पेश आए। फिर हम फुरफुरे शरीफ गए, उस हज़रत अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर गए। वहाँ पर अब्बास साहब और तमाम पीरजादे से हमारी मुलाकात हुई। मैं उनकी इज्जत करता हूँ और करता रहूँगा। और अब्बास सिद्दीकी साहब ऑन रिकॉर्ड, उनका स्टेटमेंट है कल का कि जहाँ से एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट जो कनेक्शन है वो उस तरह का नहीं रह गया है और वो जो है कहीं ना कहीं वो अलग अलग रास्ता अपना रहे हैं। आपको उन्होंने लूप में नहीं लिया हुआ है कि कांग्रेस और लेफ्ट के साथ जो बातचीत है उसमें? नहीं, देखिए, वो उनके भाई जनाब नौशाद, पीरजादा नौशाद साहब चेयरमैन हैं। इस सवाल का जवाब वो दे पाएंगे, मैं नहीं दे पाऊंगा। क्या आप उनके साथ अभी भी कोऑर्डिनेशन उस तरह से है जैसा पहले था या फिर स्थिति? नहीं, हमारी तरफ से तो उनको हम लिस्ट दिए, वो हमसे लिस्ट पूछे थे उनके भाई नौशाद, पीरजादा नौशाद साहब, कि कहाँ से आप कंटेस्ट करना चाहेंगे, तो हम तो लिस्ट दे चुके हैं उनको। अब उनकी पार्टी क्या डिसाइड करती है अलग बात है, मगर मेरा मानना यह है कि कांग्रेस पार्टी का सीपीएम का अगर वोट होता तो फिर बीजेपी इतने 18 सीट क्यों जीती। एम्पिरिकल एविडेंस है कि बीजेपी का जो वोट बढ़ा है बंगाल में, वो तो टीएमसी का भी वोट लिए, सीपीएम का, लेफ्ट फ्रंट का भी लिए, कांग्रेस का भी लिए। और बंगाल में मेरी ओपिनियन में वहाँ के मुस्लिम माइनॉरिटी में स्पेशली और यूथ में एक चर्निंग है, एक डिजायर है कि हमारी एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म हो, क्योंकि वो लोग इस बात को महसूस कर चुके हैं कि सीपीएम लेफ्ट फ्रंट का 20 साल से ज्यादा उनकी सरकार रही, कोई चेंज नहीं आया। उससे पहले कांग्रेस की थी, कुछ चेंज नहीं आया। अब टीएमसी है, तो वो लोग एक वायबल पॉलिटिकल अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म की तलाश में है और वो वैक्यूम है, और एमआईएम पार्टी कोशिश करेंगे उस वैक्यूम को फिल करने की। सर एक लास्ट, अगर वो अब्बास सिद्दीकी साहब कांग्रेस और लेफ्ट के साथ जा रहे हैं जैसे कि, क्या एमआईएम भी उनके साथ इस उसमें है? क्या उस पोजीशन में एमआईएम भी पार्टिसिपेट? देखिए, अगर कोई पार्टी उस बात का फैसला करके बताती है, आप जब आकर मुझसे पूछिए। अब ये अगर और मगर के दरमियान में मैं कुछ जवाब नहीं दूंगा। ऑफिशियल कम्युनिकेशन हुआ है आपके साथ? कोई मेरे साथ कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे कह रहा हूं कि जनाब पीरजादा नौशाद साहब को हमारी पार्टी की तरफ से वो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज की हम लिस्ट दे चुके हैं जहां पर हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। वो लिस्ट उनके पास है। अब वो सब तफसील आपको नहीं, उतना काफ़ी है। सर जिन सीटों पे एमआईएम के कैंडिडेट आपने लिस्ट दी है, क्या उन सीटों पे इंडियन सेकुलर फ्रंट के उम्मीदवार नहीं होंगे? ये एश्योरेंस आपको मिला है अभी? अरे भाई साहब, आप तो ऐसा चाह रहे हैं कि पूरे कैमरा लगाकर आपको पूरी मीटिंग का बोल दूं। आपको जो बोलना था बोल दिया हमें, अब ठहरिए ना, थोड़ा टाइम दीजिए, क्या होता है देखते हैं। Sir, when permission is denied, why don't you sit in Calcutta and fight against it? And why don't you reapply for permission? No, our party cadre is working on the ground. They are trying their level best. Let us see. We'll definitely go. Not going is not the issue. The larger question is, why are you not giving permission? And why do you talk in these flowery terms when you come to Delhi about dissent, democracy, freedom of expression? When you don't allow, you allow Amit Shah to hold a public rally. You allow BJP to hold public rallies, Congress and left to hold rallies, but not to MIM. Why? This raises a big question mark about their approach. While there is an uncertainty. वो उनकी पार्टी क्या डिसाइड करती है वो उनसे पूछिए। मैं अब्बास सिद्दीकी साहब की बेहद इज्जत करता हूं और करता रहूंगा। अब्बास सिद्दीकी साहब का मैं शुक्रगुजार हूं कि वो हैदराबाद आए, मुझसे मुलाकात किए, मेरे को बहुत मोहब्बत से हमसे पेश आए। फिर हम फुरफुरे शरीफ गए, उस हज़रत अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर गए। वहाँ पर अब्बास साहब और तमाम पीरजादे से हमारी मुलाकात हुई। मैं उनकी इज्जत करता हूँ और करता रहूँगा। और अब्बास सिद्दीकी साहब ऑन रिकॉर्ड, उनका स्टेटमेंट है कल का कि जहाँ से एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट जो कनेक्शन है वो उस तरह का नहीं रह गया है और वो जो है कहीं ना कहीं वो अलग अलग रास्ता अपना रहे हैं। आपको उन्होंने लूप में
हुआ है कि कांग्रेस और लेफ्ट के साथ जो बातचीत है उसमें? नहीं नहीं, देखिए वो उनके भाई जनाब नौशाद पीरजादा नौशाद साहब चेयरमैन हैं। इस सवाल का जवाब वो दे पाएंगे, मैं नहीं दे पाऊंगा। क्या आप उनके साथ अभी भी कोऑर्डिनेशन उस तरह से है जैसा पहले था या फिर स्थिति? नहीं, हमारी तरफ से तो उनको हम लिस्ट दिए, वो हमसे लिस्ट पूछे थे उनके भाई पीरजादा नौशाद साहब कि कहाँ से आप कंटेस्ट करना चाहेंगे, तो हम तो लिस्ट दे चुके हैं उनको। अब उनकी पार्टी क्या डिसाइड करती है अलग बात है, मगर मेरा मानना ये है कि कांग्रेस पार्टी का सीपीएम का अगर वोट होता तो फिर बीजेपी इतने 18 सीट क्यों जीतती। एम्पिरिकल एविडेंस है कि बीजेपी का जो वोट बढ़ा है बंगाल में, वो तो टीएमसी का भी वोट लिए, सीपीएम का लेफ्ट फ्रंट का भी लिए, कांग्रेस का भी लिए। और बंगाल में मेरी ओपिनियन में वहाँ के मुस्लिम माइनॉरिटी में स्पेशली और यूथ में एक चर्निंग है, एक डिजायर है कि हमारी एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म हो, क्योंकि वो लोग इस बात को महसूस कर चुके हैं कि सीपीएम लेफ्ट फ्रंट का 20 साल से ज्यादा उनकी सरकार रही, कोई चेंज नहीं आया। उससे पहले कांग्रेस की थी, कुछ चेंज नहीं आया। अब टीएमसी है, तो वो लोग एक वायबल पॉलिटिकल अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म की तलाश में है और वो वैक्यूम है, और एमआईएम पार्टी कोशिश करेंगी उस वैक्यूम को फिल करने की। सर एक लास्ट, अगर वो अब्बास सिद्दीकी साहब कांग्रेस और लेफ्ट के साथ जा रहे हैं जैसे कि, क्या एमआईएम भी उनके साथ इस उसमें है? क्या उस कोलिशन में एमआईएम भी पार्टिसिपेट? देखिए अगर कोई पार्टी उस बात का फैसला करके बताती है, आप जब आकर मुझसे पूछिए। अब ये अगर और मगर के दरमियान में मैं कुछ जवाब नहीं दूंगा। सर, ऑफिशियल कम्युनिकेशन हुआ है आपके साथ? कोई मेरे साथ कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे कह रहा हूं कि जनाब पीरजादा नौशाद साहब को हमारी पार्टी की तरफ से वो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज की हम लिस्ट दे चुके हैं जहां पर हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, वो लिस्ट उनके पास है। अब वो सब तफसील आपको नहीं, उतना काफ़ी है। Sir, when सर, जिन सीटों पे एमआईएम के कैंडिडेट आपने लिस्ट दी है, क्या उन सीटों पे इंडियन सेकुलर फ्रंट के उम्मीदवार नहीं होंगे, ये एश्योरेंस आपको मिला है अभी? अरे भाई साहब, आप तो ऐसा चाह रहे हैं कि पूरे कैमरा लगाकर आपको पूरी मीटिंग का बोल दूं। आपको जो बोलना था बोल दिया हमें, अब ठहरिए ना, थोड़ा टाइम दीजिए, क्या होता है देखते हैं। Sir, when permission is denied, why don't you sit in Calcutta and fight against it? And why don't you reapply for permission? No, our party cadre is working on the ground. They are trying their level best. Let us see. We'll definitely go. Not going is not the issue. The larger question is, why are you not giving permission? And why do you talk in these flowery terms when you come to Delhi about dissent, democracy, freedom of expression? When you don't allow, you allow Amit Shah to hold a public rally. You allow BJP to hold public rallies, Congress and left to hold rallies, but not to MIM. Why? This raises a big question mark about their approach. While there is an uncertainty. वो उनकी पार्टी क्या डिसाइड करती है वो उनसे पूछिए। मैं अब्बास सिद्दीकी साहब की बेहद इज्जत करता हूं और करता रहूंगा। अब्बास सिद्दीकी साहब का मैं शुक्रगुजार हूं कि वो हैदराबाद आए, मुझसे मुलाकात किए, मेरे को बहुत मोहब्बत से हमसे पेश आए। फिर हम फुरफुर शरीफ गए, उस हज़रत अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर गए, वहाँ पर अब्बास साहब और तमाम पीरजादे से हमारी मुलाकात हुई। मैं उनकी इज्जत करता हूँ और करता रहूँगा। और अब्बास सिद्दीकी साहब ऑन रिकॉर्ड, उनका स्टेटमेंट है कल का कि जहाँ से एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट आपस में जो कनेक्शन है वो उस तरह का नहीं रह गया है और वो जो है कहीं ना कहीं वो अलग अलग रास्ता अपना रहे हैं। आपको उन्होंने लूप में नहीं लिया हुआ है कि कांग्रेस और लेफ्ट के साथ जो बातचीत है उसमें? नहीं, देखिए वो उनके भाई जनाब पीरजादा नौशाद साहब चेयरमैन हैं। इस सवाल का जवाब वो दे पाएंगे, मैं नहीं दे पाऊंगा। क्या आप उनके साथ अभी भी कोऑर्डिनेशन उस तरह से है जैसा पहले था या फिर स्थिति? नहीं, हमारी तरफ से तो उनको हम लिस्ट दिए, वो हमसे लिस्ट पूछे थे उनके भाई पीरजादा नौशाद साहब कि कहाँ से आप कंटेस्ट करना चाहेंगे, तो हम तो लिस्ट दे चुके हैं उनको। अब उनकी पार्टी क्या डिसाइड करती है अलग बात है, मगर मेरा मानना ये है कि कांग्रेस पार्टी का सीपीएम का अगर वोट होता तो फिर बीजेपी इतने 18 सीट क्यों जीतती।
एम्पिरिकल एविडेंस है कि बीजेपी का जो वोट बढ़ा है बंगाल में, वो तो टीएमसी का भी वोट लिए, सीपीएम का लेफ्ट फ्रंट का भी लिए, कांग्रेस का भी लिए। और बंगाल में मेरी ओपिनियन में वहाँ के मुस्लिम माइनॉरिटी में स्पेशली और यूथ में एक चर्निंग है, एक डिजायर है कि हमारी एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म हो, क्योंकि वो लोग इस बात को महसूस कर चुके हैं कि सीपीएम लेफ्ट फ्रंट का 20 साल से ज्यादा उनकी सरकार रही, कोई चेंज नहीं आया। उससे पहले कांग्रेस की थी, कुछ चेंज नहीं आया। अब टीएमसी है, तो वो लोग एक वायबल पॉलिटिकल अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म की तलाश में है, और वो वैक्यूम है, और एमआईएम पार्टी कोशिश करेंगी उस वैक्यूम को फिल करने की। सर एक लास्ट, अगर वो अब्बास सिद्दीकी साहब कांग्रेस और लेफ्ट के साथ जा रहे हैं, जैसे कि क्या एमआईएम भी उनके साथ इस उसमें है, क्या उस कोलिशन में एमआईएम भी पार्टिसिपेट? देखिए, अगर कोई पार्टी उस बात का फैसला करके बताती है, आप जब आकर मुझसे पूछिए। अब ये अगर और मगर के दरमियान में मैं कुछ जवाब नहीं दूंगा। सर, ऑफिशियल कम्युनिकेशन हुआ है आपके साथ? कुछ मेरे साथ कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे कह रहा हूं कि जनाब पीरजादा नौशाद साहब को हमारी पार्टी की तरफ से वो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज की हम लिस्ट दे चुके हैं जहां पर हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, वो लिस्ट उनके पास है। अब वो सब तफसील आपको नहीं, उतना काफ़ी है। सर जिन सीटों पे एमआईएम के कैंडिडेट आपने लिस्ट दी है, क्या उन सीटों पे इंडियन सेकुलर फ्रंट के उम्मीदवार नहीं होंगे, ये एश्योरेंस आपको मिला है अभी? अरे भाई साहब, आप तो ऐसा चाह रहे हैं कि पूरे कैमरा लगाकर आपको पूरी मीटिंग का बोल दूं। आपको जो बोलना था बोल दिया हमें, अब ठहरिए ना, थोड़ा टाइम दीजिए, क्या होता है देखते हैं। Sir, when permission is denied, why don't you sit in Calcutta and fight against it? And why don't you reapply for the permission? No, our party cadre is working on the ground. They are trying their level best. Let us see. We'll definitely go. Not going is not the issue. The larger question is, why are you not giving permission? And why do you talk in these flowery terms when you come to Delhi about dissent, democracy, freedom of expression? When you don't allow, you allow Amit Shah to hold a public rally. You allow BJP to hold public rallies, Congress and left to hold rallies, but not to MIM. Why? This raises a big question mark about their approach. While there is an uncertainty. वो उनकी पार्टी क्या डिसाइड करती है, वो उनसे पूछिए। मैं अब्बास सिद्दीकी साहब की बेहद इज्जत करता हूं और करता रहूंगा। अब्बास सिद्दीकी साहब का मैं शुक्रगुजार हूं कि वो हैदराबाद आए, मुझसे मुलाकात किए, मेरे को बहुत मोहब्बत से हमसे पेश आए। फिर हम फुरफुर शरीफ गए, उस हज़रत अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर गए। वहाँ पर अब्बास साहब और तमाम पीरजादे से हमारी मुलाकात हुई। मैं उनकी इज्जत करता हूँ और करता रहूँगा। और अब्बास सिद्दीकी साहब ऑन रिकॉर्ड, उनका स्टेटमेंट है कल का कि जहाँ से एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट में जो कनेक्शन है वो उस तरह का नहीं रह गया है, और वो जो है कहीं ना कहीं वो अलग रास्ता अपना रहे हैं। आपको उन्होंने लूप में नहीं लिया हुआ है, कांग्रेस और लेफ्ट के साथ जो बातचीत है उसमें? नहीं, देखिए, वो उनके भाई जनाब नौशाद, पीरजादा नौशाद साहब चेयरमैन हैं। इस सवाल का जवाब वो दे पाएंगे, मैं नहीं दे पाऊंगा। क्या आप उनके साथ अभी भी कोऑर्डिनेशन उस तरह से है जैसा पहले था, या फिर स्थिति? नहीं, हमारी तरफ से तो उनको हम लिस्ट दिए, वो हमसे लिस्ट पूछे थे उनके भाई नौशाद, पीरजादा नौशाद साहब, कि कहाँ से आप कंटेस्ट करना चाहेंगे, तो हम तो लिस्ट दे चुके हैं उनको। अब उनकी पार्टी क्या डिसाइड करती है अलग बात है, मगर मेरा मानना यह है कि कांग्रेस पार्टी का सीपीएम का अगर वोट होता तो फिर बीजेपी इतने 18 सीट क्यों जीतती? एम्पिरिकल एविडेंस है कि बीजेपी का जो वोट बढ़ा है बंगाल में, वो तो टीएमसी का भी वोट लिए, सीपीएम का लेफ्ट फ्रंट का भी लिए, कांग्रेस का भी लिए। और बंगाल में मेरी ओपिनियन में वहाँ के मुस्लिम माइनॉरिटी में स्पेशली और यूथ में एक चर्निंग है, एक डिजायर है कि हमारी एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म हो, क्योंकि वो लोग इस बात को महसूस कर चुके हैं कि सीपीएम लेफ्ट फ्रंट का 20 साल से ज्यादा उनकी सरकार रही, कोई चेंज नहीं आया। उससे पहले कांग्रेस की थी, कुछ चेंज नहीं आया। अब टीएमसी है, तो वो लोग एक वायबल पॉलिटिकल अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म की तलाश में है, और वो वैक्यूम है,
और एमआईएम पार्टी कोशिश करेंगी उस वैक्यूम को फिल करने की। सर एक लास्ट, अगर वो अब्बास सिद्दीकी साहब कांग्रेस और लेफ्ट के साथ जा रहे हैं, जैसे कि क्या एमआईएम भी उनके साथ इस उसमें है, क्या उस पोजीशन में एमआईएम भी पार्टिसिपेट देखिए अगर कोई पार्टी उस बात का फैसला करके बताती है, आप जब आकर मुझसे पूछिए। अब ये अगर और मगर के दरमियान में मैं कुछ जवाब नहीं दूंगा। सर ऑफिशियल कम्युनिकेशन हुआ है आपके साथ? कोई मेरे साथ कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे कह रहा हूं कि जनाब पीरजादा नौशाद साहब को हमारी पार्टी की तरफ से वो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज की हम लिस्ट दे चुके हैं जहां पर हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, वो लिस्ट उनके पास है। अब वो सब तफसील आपको नहीं, उतना काफ़ी है। Sir, when और जिन सीटों पे एमआईएम के कैंडिडेट आपने लिस्ट दी है, क्या उन सीटों पे इंडियन सेकुलर फ्रंट के उम्मीदवार नहीं होंगे, ये एश्योरेंस आपको मिला है अभी? अरे भाई साहब, आप तो ऐसा चाह रहे हैं कि पूरे कैमरा लगाकर आपको पूरी मीटिंग का बोल दूं। आपको जो बोलना था बोल दिया हमें, अब ठहरिए ना, थोड़ा टाइम दीजिए, क्या होता है देखते हैं। Sir, when permission is denied, why don't you sit in Calcutta and fight against it? And why don't you reapply for permission? No, our party cadre is working on the ground. They are trying their level best. Let us see. We'll definitely go. Not going is not the issue. The larger question is, why are you not giving permission? And why do you talk in these flowery terms when you come to Delhi about dissent, democracy, freedom of expression? When you don't allow, you allow Amit Shah to hold a public rally. You allow BJP to hold public rallies, Congress and left to hold rallies, but not to MIM. Why? This raises a big question mark about their approach. While there is an uncertainty. वो उनकी पार्टी क्या डिसाइड करती है वो उनसे पूछिए। मैं अब्बास सिद्दीकी साहब की बेहद इज्जत करता हूं और करता रहूंगा। अब्बास सिद्दीकी साहब का मैं शुक्रगुजार हूं कि वो हैदराबाद आए, मुझसे मुलाकात किए, मेरे को बहुत मोहब्बत से हमसे पेश आए। फिर हम फुरफुर शरीफ गए, उस हज़रत अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर गए। वहाँ पर अब्बास साहब और तमाम पीरजादे से हमारी मुलाकात हुई। मैं उनकी इज्जत करता हूँ और करता रहूँगा। और अब्बास सिद्दीकी साहब ऑन रिकॉर्ड, उनका स्टेटमेंट है कल का कि जहाँ से MIM पार्टी के कैंडिडेट वास्तव में जो कनेक्शन है वो उस तरह का नहीं रह गया है, और वो जो है कहीं ना कहीं वो अलग अलग रास्ता अपना रहे हैं। आपको उन्होंने लूप में नहीं लिया हुआ है, जो कांग्रेस और लेफ्ट के साथ जो बातचीत है उसमें। नहीं, देखिए वो उनके भाई जनाब नौशाद, पीरजादा नौशाद साहब चेयरमैन हैं। इस सवाल का जवाब वो दे पाएंगे, मैं नहीं दे पाऊंगा। क्या आप उनके साथ अभी भी कोऑर्डिनेशन उस तरह से है जैसा पहले था, या फिर स्थिति? नहीं, हमारी तरफ से तो उनको हम लिस्ट दिए, वो हमसे लिस्ट पूछे थे उनके भाई नौशाद, पीरजादा नौशाद साहब, कि कहाँ से आप कंटेस्ट करना चाहेंगे, तो हम तो लिस्ट दे चुके हैं उनको। अब उनकी पार्टी क्या डिसाइड करती है अलग बात है, मगर मेरा मानना ये है कि कांग्रेस पार्टी का CPM का अगर वोट होता तो फिर बीजेपी इतने 18 सीट क्यों जीती। एम्पिरिकल एविडेंस है कि बीजेपी का जो वोट बढ़ा है बंगाल में, वो तो TMC का भी वोट लिए, CPM का, लेफ्ट फ्रंट का भी लिए, कांग्रेस का भी लिए। और बंगाल में मेरी ओपिनियन में वहाँ के मुस्लिम माइनॉरिटी में स्पेशली और यूथ में एक चर्निंग है, एक डिज़ायर है कि हमारी एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म हो, क्योंकि वो लोग इस बात को महसूस कर चुके हैं कि CPM लेफ्ट फ्रंट का 20 साल से ज़्यादा उनकी सरकार रही, कोई चेंज नहीं आया। उससे पहले कांग्रेस की थी, कुछ चेंज नहीं आया। अब TMC है, तो वो लोग एक वायबल पॉलिटिकल अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म की तलाश में है, और वो वैक्यूम है, और MIM पार्टी कोशिश करेंगी उस वैक्यूम को फिल करने की। सर एक लास्ट, अगर वो अब्बास सिद्दीकी साहब कांग्रेस और लेफ्ट के साथ जा रहे हैं, जैसे कि क्या MIM भी उनके साथ इस उसमें है, क्या उस पोजीशन में MIM भी पार्टिसिपेट? देखिए अगर कोई पार्टी उस बात का फैसला करके बताती है, आप जब आकर मुझसे पूछिए। अब ये अगर और मगर के दरमियान में मैं कुछ जवाब नहीं दूंगा। सर ऑफिशियल कम्युनिकेशन हुआ है आपके साथ? कोई मेरे साथ कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे कह रहा हूं कि जनाब पीरजादा नौशाद साहब को हमारी पार्टी की तरफ से
वो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज की हम लिस्ट दे चुके हैं जहां पर हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। वो लिस्ट उनके पास है। अब वो सब तफसील आपको नहीं, उतना काफ़ी है। Sir, when सर, जिन सीटों पे एमआईएम के कैंडिडेट आपने लिस्ट दी है, क्या उन सीटों पे इंडियन सेकुलर फ्रंट के उम्मीदवार नहीं होंगे, ये एश्योरेंस आपको मिला है अभी? अरे भाई साहब, आप तो ऐसा चाह रहे हैं कि पूरे कैमरा लगाकर आपको पूरी मीटिंग का बोल दूं। आपको जो बोलना था बोल दिया हमें, अब ठहरिए ना, थोड़ा टाइम दीजिए, क्या होता है देखते हैं। Sir, when permission is denied, why don't you sit in Calcutta and fight against it? And why don't you reapply for permission? No, our party cadre is working on the ground. They are trying their level best. Let us see. We'll definitely go. Not going is not the issue. The larger question is, why are you not giving permission? And why do you talk in these flowery terms when you come to Delhi about dissent, democracy, freedom of expression? When you don't allow, you allow Amit Shah to hold a public rally. You allow BJP to hold public rallies, Congress and left to hold rallies, but not to MIM. Why? This raises a big question mark about their approach. While there is an uncertainty. वो उनकी पार्टी क्या डिसाइड करती है वो उनसे पूछिए। मैं अब्बास सिद्दीकी साहब की बेहद इज्जत करता हूं और करता रहूंगा। अब्बास सिद्दीकी साहब का मैं शुक्रगुजार हूं कि वो हैदराबाद आए, मुझसे मुलाकात किए, मेरे को बहुत मोहब्बत से हमसे पेश आए। फिर हम फुरफुर शरीफ गए, उस हज़रत अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर गए। वहाँ पर अब्बास साहब और तमाम पीरजादे से हमारी मुलाकात हुई। मैं उनकी इज्जत करता हूँ और करता रहूँगा। और अब्बास सिद्दीकी साहब ऑन रिकॉर्ड, उनका स्टेटमेंट है कल का कि जहाँ से MIM पार्टी के कैंडिडेट वास्तव में जो कनेक्शन है वो उस तरह का नहीं रह गया है और वो जो है कहीं ना कहीं वो अलग अलग रास्ता अपना रहे हैं। आपको उन्होंने लूप में नहीं लिया हुआ है कि कांग्रेस और लेफ्ट के साथ जो बातचीत है उसमें? नहीं, देखिए, वो उनके भाई जनाब नौशाद, पीरजादा नौशाद साहब चेयरमैन हैं। इस सवाल का जवाब वो दे पाएंगे, मैं नहीं दे पाऊंगा। क्या आप उनके साथ अभी भी कोऑर्डिनेशन उस तरह से है जैसा पहले था या फिर स्थिति? नहीं, हमारी तरफ से तो उनको हम लिस्ट दिए, वो हमसे लिस्ट पूछे थे उनके भाई नौशाद, पीरजादा नौशाद साहब, कि कहाँ से आप कंटेस्ट करना चाहेंगे, तो हम तो लिस्ट दे चुके हैं उनको। अब उनकी पार्टी क्या डिसाइड करती है अलग बात है, मगर मेरा मानना यह है कि कांग्रेस पार्टी का CPM का अगर वोट होता तो फिर बीजेपी इतने 18 सीट क्यों जीती? एम्पिरिकल एविडेंस है कि बीजेपी का जो वोट बढ़ा है बंगाल में, वो तो TMC का भी वोट लिए, CPM का, लेफ्ट फ्रंट का भी लिए, कांग्रेस का भी लिए। और बंगाल में मेरी ओपिनियन में वहाँ के मुस्लिम माइनॉरिटी में स्पेशली और यूथ में एक चर्निंग है, एक डिजायर है कि हमारी एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म हो, क्योंकि वो लोग इस बात को महसूस कर चुके हैं कि CPM लेफ्ट फ्रंट का 20 साल से ज्यादा उनकी सरकार रही, कोई चेंज नहीं आया। उससे पहले कांग्रेस की थी, कुछ चेंज नहीं आया। अब TMC है, तो वो लोग एक वायबल पॉलिटिकल अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म की तलाश में है और वो वैक्यूम है, और MIM पार्टी कोशिश करेंगे उस वैक्यूम को फिल करने की। सर, एक लास्ट, अगर वो अब्बास सिद्दीकी साहब कांग्रेस और लेफ्ट के साथ जा रहे हैं जैसे कि, क्या MIM भी उनके साथ इस उसमें है? क्या उस पोजीशन में MIM भी पार्टिसिपेट? देखिए, अगर कोई पार्टी उस बात का फैसला करके बताती है, आप जब आकर मुझसे पूछिए। अब ये अगर और मगर के दरमियान में मैं कुछ जवाब नहीं दूंगा। सर, ऑफिशियल कम्युनिकेशन हुआ है आपके साथ? कोई मेरे साथ कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे कह रहा हूं कि जनाब पीरजादा नौशाद साहब को हमारी पार्टी की तरफ से वो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज की हम लिस्ट दे चुके हैं जहां पर हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। वो लिस्ट उनके पास है। अब वो सब तफसील आपको नहीं, उतना काफ़ी है। Sir, when सर, जिन permission is सीटों पे MIM के कैंडिडेट आपने लिस्ट दी है, क्या उन सीटों पे इंडियन सेकुलर फ्रंट के उम्मीदवार नहीं होंगे, ये एश्योरेंस आपको मिला है अभी? अरे भाई साहब, आप तो ऐसा चाह रहे हैं कि पूरे कैमरा लगाकर आपको पूरी मीटिंग का बोल दूं। आपको जो बोलना था बोल दिया हमें, अब ठहरिए ना, थोड़ा टाइम दीजिए, क्या होता है देखते हैं। Sir, when permission is denied, why don't you sit in Calcutta and fight against it? And why don't you reapply for permission? No, our party cadre is working on the ground. They are trying their level best. Let us see. We'll definitely go.
not going is not the issue. The larger question is, why are you not giving permission? And why do you talk in these flowery terms when you come to Delhi about dissent, democracy, freedom of expression? When you don't allow, you allow Amit Shah to hold a public rally, you allow BJP to hold public rallies, Congress and left to hold rallies, but not to MIM. Why? This raises a big question mark about their approach. While there is an uncertainty